गुहाना में इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वह 25 सितंबर को होने वाली चौधरी देवीलाल की जयंती पर रोहतक में आयोजित होने वाली सम्मान रैली के लिए अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे थे। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला। मनीषा केस का जिक्र करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि आज डीजीपी कह रहे हैं कि उसे कुत्तों ने खाया, लेकिन सवाल यह है कि जब पुलिस ने शुरू में कहा था कि हत्या के आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे, तो आखिर वह आरोपी कहां है? वह आरोपी कहीं ना कहीं धरने में छुपे हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि एक हफ्ते बाद पुलिस ने सुसाइड नोट मिलने की बात क्यों कही, और अगर सचमुच सुसाइड नोट मिला था तो धरने पर बैठे लोगों को क्यों नहीं दिखाया गया? खेत वाले व्यक्ति ने भी कहा था कि शव पर गर्दन काटने के तेज धारदार हथियार के निशान थे। चौटाला ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह निकम्मी हो चुकी है। उन्होंने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री अपना घर तक नहीं संभाल सकता, वह प्रदेश क्या संभालेगा। चौटाला ने कहा कि जब वह गोहाना आए थे तो देखा कि हर दुकान के बाहर पुलिस बैठी है, कितने ही दुकानदारों से फिरौती मांगी गई है और कितने ही परिवारों को उजाड़ा गया है। केंद्र सरकार के नए बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून तो पहले से मौजूद है कि 5 साल की सजा होने पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता और 2 साल की सजा में चुनाव नहीं लड़ सकता, मगर अब नया प्रावधान लाकर कहा जा रहा है कि किसी भी मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर वह 1 से 3 महीने जेल में रहेगा तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। उन्होंने इसे मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले कानून बताया। ईडी के केस में भी मुख्यमंत्री महीनों जेल में रह सकता है और उसे जमानत नहीं मिलेगी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए बोले कि पहले कांग्रेस ने एनआईएलडी का वोट चुराया और अब बीजेपी ने कांग्रेस का वोट चुरा लिया, इसलिए दोनों ही हंगामा कर रहे हैं। वहीं ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने का उन्होंने स्वागत भी किया। हमने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की बैठक जो है जलसे में तब्दील हो गई। हजारों की संख्या में दोनों हलके के लोग आए। ये बदलाव की निशानी है। लोग कांग्रेस से ऊब चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है, और ये सरकार जो बनी है नई, इस सरकार के अंदर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं, जंगल का राज है। आपके सामने एक बड़ा उदाहरण बता देता हूँ। मनीषा की हत्या हुई, पुलिस ने उसका शव बरामद किया। डीजी आज कहता है कि उसको कुत्तों ने नोच खाया, उसने सुसाइड किया, जबकि जो सबसे पहले उस सब को देखने वाला व्यक्ति था उसका भी बयान आया अभी। उसने कहा कि सबसे पहले मैंने अपने खेत में देखा, इस खेत में नौकर था जिसका, वो कहता है मैंने देखा, और जब मैंने उसको देखा था तब वहाँ कोई कुत्ता नहीं था, कोई जानवर नहीं था। उसकी गर्दन कटी हुई थी, मुश्किल से थोड़ी सी अटकी हुई और बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने पहले ये माना कि हत्या है। इनके मंत्रियों ने, पुलिस ने ये बयान दिया और कहा कि हम बहुत जल्दी जो है इसके हत्यारों को पकड़ लेंगे, और ये भी कहा कि हत्यारे भी जो लोग धरने पे बैठे हैं इनके बीच में कहीं छुपे हुए हैं, हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। और जब 7वां 8वां दिन हो गया तो फिर कहते हैं कि एक सुसाइड नोट मिल गया। अगर सुसाइड नोट मिला था तो पहले दिन ही उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? उसके माँ बाप को क्यों नहीं बताया गया? जो लोग उसकी न्याय की मांग कर रहे थे उनके सामने जाकर के ये क्यों नहीं कहा गया कि ये सुसाइड नोट है, इसने सुसाइड किया? उसके बाद जो पोस्टमार्टम की रिपोर्टें हैं वो भी अलग अलग हैं। इसका मतलब इससे बड़ा जंगल राज नहीं हो सकता। कानून व्यवस्था तो आप गोहाना के साथी हो। अभी मंडी में जाऊंगा चाय पीने, आप देखना हर दुकान के आगे पुलिस बैठी है। यहाँ कितने लोगों से फिरौतियां मांगी गई है, कितने घरों को उजाड़ दिया गया है, कितने घर के लोग आज परेशान हैं। इस सब के लिए कोई जिम्मेवार अगर है तो सरकार है, और सरकार डम्मी है, मुख्यमंत्री जो है।
उसके बस का नहीं है, वो घर नहीं संभाल सकता, प्रदेश संभालना बहुत बड़ी बात। अभय सिंह जी, जो मनीषा हत्याकांड हुआ है, कहीं इसमें राजनीतिक किसी व्यक्ति का नाम तो है? हर हालत में अगर इसकी सही ढंग से जांच होगी तो पक्का कोई ना कोई बड़ा आदमी इसके पीछे मिलेगा। सरकार का बिल आया है कि 3 साल की सजा, 5 साल की सजा होने पर बैन कर दिया जाएगा। 5 साल की सजा पे बैन है, ऑलरेडी ये कानून बना हुआ है इस देश के अंदर। 2 साल से ज्यादा जिसको सजा होगी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इन तो नया काम कर दिया कि कैसे राजनेताओं का सफाया किया जाए, उसके लिए बिल लाए नया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ FIR लॉन्च हो जाएगी, जो 1 महीना जेल में रह जाएगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो किसी पद पे नहीं रह सकता। तो फिर तो किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो ईडी का, ले जाके बंद कर दो, महीना क्यों 3 महीने जमानत नहीं होगी। तो फिर तो जितने भी मुख्यमंत्री हैं इनके खिलाफ या जो इनके खिलाफ बोलते हैं वो सबको जेल में देंगे एक बारी और सबके जो है पद खत्म कर देंगे। एक कानून ऑनलाइन गेमिंग का भी आया, कहीं ना कहीं युवाओं को बचाने। वो भी अच्छी चीज है, उस कानून का मैं स्वागत करता हूँ। उससे क्या है, बहुत सारे बच्चे जो है आज कहीं ना कहीं टेलीफोन के ऊपर ऑनलाइन पैसे लगा करके अपना समय बर्बाद करते हैं। वोट चोरी का जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसके बाद वोट चोरी पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कांग्रेस ने करी, अरे इन कांग्रेसियों के बीजेपी वाले चोरी करके ले, इसलिए रोते 25 तारीख ने कहा कि कांग्रेस सफाया हो जाएगी। आपने से कहा 25 तारीख को कांग्रेस सफाया कर देंगे भूटा के गढ़ से। बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपने देखा नहीं लोगों का उत्साह, कितना बड़ा उत्साह था, हर हालत में सफाई होगी। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।